नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल डिवाइन पीडिया पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष या श्राद्ध का खास महत्व है। इस दौरान पितरों के नियमित श्राद्ध करने का विधान है। माना जाता है कि पितृपक्ष में किए गए पिंडदान तथा तर्पण से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से होती है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन इसका समापन होता है। दोस्तों, पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी ये कार्य किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धा अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। पितृपक्ष की शुरुआत इस साल 29 सितंबर 2023 से होने जा रही है। इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। दोस्तों, इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट भी किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वो स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। जिस किसी के परिजन, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितर कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु लोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख शांति आती है। पितृपक्ष में हर साल पितरों के लिए नियमित पिंडदान, तर्पण और हवन आदि किया जाता है। सभी लोग अपने अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं। माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। वे आप पर प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। हर साल लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए गया जाकर पिंडदान करते हैं। श्राद्ध केवल अपने पिता का ही नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों का भी किया जाता है। जब कोई आपका अपना शरीर छोड़कर चला जाता है, तब उसके सारे क्रियाकर्म करने जरूरी होते हैं, क्योंकि ये क्रियाकर्म ही उक्त आत्मा को आत्मिक बल देते हैं और वे इससे संतुष्ट होती है। प्रत्येक आत्मा को भोजन, पानी और मन की शांति की जरूरत होती है और उसकी यह पूर्ति उसके परिजन ही कर सकते हैं। परिजनों से ही वे आशा करती है। श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ वह पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य रूप से करने को कहा जाता है। अन्य कई कार्य भी श्रद्धा पूर्वक किए जाते हैं, लेकिन यहाँ श्राद्ध का तात्पर्य पितरों को नियमित किए जाने वाले तर्पण और पिंडदान से है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के समय पितरों के लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक हैं। इस प्रकार इन पांचों को आहार देकर हम पांचों तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको कुश, अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें और गलतियों के लिए क्षमा मांगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज का ये जानकारी भरा सफर आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।